हेलो क्लास। गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास, जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बात कर रहे थे आपके फर्स्ट यूनिट की हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में हेल्थ के बारे में बताया था और हेल्थ के कुछ डायमेंशंस के बारे में बताया था। टोटल आपके 7 डायमेंशंस मैंने आप लोगों को बताए थे। पहलू, हेल्थ के पहलू कौन कौन से, जैसे फिजिकल डायमेंशन, मेंटल डायमेंशंस, सोशल डायमेंशंस, इकोनॉमिकल डायमेंशंस, इसके अलावा स्पिरिचुअल डायमेंशन, ऑक्यूपेशनल डायमेंशन, इन्वायरमेंटल डायमेंशन। ये कुछ 7 टाइप्स ऑफ डायमेंशंस हमने आप लोगों को बताया था और हमने ये बताया था आप लोगों को कि अगर इनमें से कोई भी एक सिंगल डायमेंशन अगर हमारा अफेक्ट होगा तो उसकी वजह से ओवरऑल हमारे सारी चीजें डिस्टर्ब होंगी। अगर हम कहीं ना कहीं फिजिकली फिट हैं, ठीक है, मेंटली फिट है, ठीक है, बट सोशली हम अगर फिट नहीं है तो कहीं ना कहीं ये सारे डायमेंशन, सारे पहलू हमारे हेल्थ के डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा इश्यूज दिखाई देंगे। ठीक है, कभी कभी हमारे इकोनॉमिकल डायमेंशंस जब भी कॉज होते हैं, जब इकोनॉमिकल इश्यूज होते हैं, मतलब हमारे इकोनॉम हमारे जो है, सॉरी, इमोशनल इश्यूज होते हैं, कुछ इमोशनल डायमेंशन होते हैं, हम इमोशनली किसी चीज को हैंडल करने लगते हैं। या फिर हमारे कुछ ऑक्यूपेशनल डायमेंशन होते हैं, हमारी सैलरी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है घर खर्च के लिए, अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए, फैमिली की जरूरतों को पूरी करने के लिए। तो वो भी एक तरीके का हमारा एक ऐसी कंडीशन को कॉज करता है जिसमें हम जो है चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, चीजों को पूरा मेंटेन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें कई सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है, एक तरीके से हमारे ये हेल्थ के डायमेंशंस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारी हेल्थ पे हर एक, मतलब कोई भी एक डायमेंशन अगर अफेक्ट हुआ तो उसकी वजह से हमारी हेल्थ पे कई सारे नेगेटिव रिएक्शंस दिखाई देते हैं। तो ये सारे डायमेंशन जो है आपके एक दूसरे के साथ कोरिलेट करते हैं। इनमें से एक भी कहीं डिस्टर्ब हुआ तो उसकी वजह से पूरी चीजें आपकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। अब बात करते हैं आज की क्लास में आपके डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ की, कि कैसे हम हेल्थ को डिटरमाइन करेंगे, कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे, उसके बारे में हम आज की क्लास में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं आपके डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के बारे में। तो बेसिकली डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस the health status of individuals and communities. डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ क्या है, एक फैक्टर होते हैं दैट इन्फ्लुएंस, जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी हेल्थ स्टेटस को इंडिविजुअली, हमारे कम्युनिटीज में। ठीक है, जो भी हमारे कम्युनिटी में जो भी लोग रह रहे हैं, इंडिविजुअली हर एक व्यक्ति की हेल्थ को डिटरमाइंड करने में ये फैक्टर्स हमारे हेल्पफुल होते हैं, जिसमें हम इन फैक्टर्स को देख करके हम पेशेंट की हेल्थ स्टेटस के बारे में बता सकते हैं कि उसकी हेल्थ स्टेटस कैसी होगी। दिस डिटर्मिन ये जो आपके डिटर्मिनेट्स, जो आपका आपका जो डिटर्मिनेशन जो है, आपके डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ जो है, वो एक्सप्लेन करता है व्हाई सम पीपल्स रिमेन्स हेल्दी विल अदर बिकम्स इल। ये बताता है कि क्यों वो व्यक्ति स्वस्थ है और क्यों वो व्यक्ति, अदर व्यक्ति जो है आपकी बीमार है। उसकी बीमारी का कारण क्या हो सकता है या उसके हेल्दी होने का कारण क्या हो सकता है, वो सारी चीजें हमें बताता है। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हमारे बेसिकली क्या बता रहे हैं, हमारी हेल्थ को बता रहे हैं कि हमारे हेल्थ कैसी होगी, हमारी हेल्थ, हम किस तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब पता कर सकते हैं कि हमारी हेल्थ किस तरीके की होगी, हेल्दी होगी या फिर अनहेल्दी होगी। वो सारी चीजें हम इन फैक्टर्स को देख करके हम कर सकते हैं। तो बेसिकली कई सारे फैक्टर होते हैं, जैसे पहला है इसमें बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर है। दूसरा आपका लाइफ स्टाइल फैक्टर है। तीसरा आपका जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर है। चौथा आपका सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर है। पांचवा आपका हेल्थ केयर सर्विसेज है, या फिर बिहेवियर फैक्टर है, बिहेवियरल फैक्टर। ठीक है, तो ये सारे आपके कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे
बताते हैं हमारी हेल्थ किस तरीके की होगी और हम किस तरीके से अपनी हेल्थ को मेंटेन रख पा रहे हैं या फिर हम अनहेल्दी सिचुएशंस हमारी क्रिएट हो रही हैं, तो वो सारी चीजें हमें बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके बायोलॉजिकल फैक्टर की। तो बायोलॉजिकल फैक्टर में आपके बेसिकली हम एज को देखते हैं पेशेंट की, पर्सन की, ठीक है, इंडिविजुअली उसके जेंडर को देखते हैं। इसके अलावा उसकी जेनेटिक्स को देखते हैं और इसके अलावा हेरिडिटी को देखते हैं, मतलब कि आनुवांशिकता को हम देखते हैं, उसके जेंडर को देखते हैं, उसके जेनेटिक्स को देखते हैं, उसके एज को देखते हैं हम बायोलॉजिकल फैक्टर में, जो कि हमें फॉर एग्जांपल कोई आपके पास डायबिटीज, आपके पास एक कोई ऐसा पर्सन आया है, एक ऐसी फीमेल आई है, फॉर एग्जांपल आपके फैमिली में कोई पर्सन है जिसको क्या है, आपके डायबिटीज है, ठीक है, आपकी फैमिली में कोई ऐसा एक पर्सन है जिसको डायबिटीज है, ठीक है, और इसके इस जिस डायबिटीज है, और जो उस वहां पे अब उस फैमिली में जो भी बच्चे होंगे, जो भी बच्चे डेवलप होंगे, उनकी कहीं ना कहीं इम्यूनिटी पावर, जो उनका इम्यून सिस्टम जो है वो आपका, तो उस फैमिली में अब जो भी जनरेशन आएगी, तो उनमें भी कुछ चांसेस ऐसे पाए जा सकते हैं कि वो उनमें भी डायबिटीज की शिकायत हो सकती है, उन्हें डायबिटीज हो सकता है, वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। इसके अलावा ओल्डर अडल्ट जो हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग लोग जो होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा आपका ऑस्टियोपोरोसिस आपका कंडीशन पाई जा सकती है, ठीक है। मतलब हम इसको हमने कैसे पहचाना, जैसे उसके एज के अकॉर्डिंग अगर जब हमारी एज बहुत ज्यादा हो जाती है, हम एक ओल्ड एज में चले जाते हैं, तो वहां पे क्या दिखाई देता है कि हमारी जो बोन्स होती है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि चांसेस रहते हैं कि आपके बोन से रिलेटेड कई सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जेनेटिक्स, हमारे जो जीन्स है, अब जो हमारे माता पिता की हो सकता है इम्यूनिटी पावर वीक रही हो, या हमारी मदर की इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा वीक रही हो, तो या बहुत ज्यादा वो बीमार रहती हो, ठीक है, तो उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी पावर भी क्या होगी, कहीं ना कहीं वीक हो सकती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, वो भी हमें हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, वो भी एक तरीके से हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। दूसरा फैक्टर आपका आता है लाइफ स्टाइल फैक्टर। लाइफ स्टाइल फैक्टर के बारे में बात करें तो लाइफ स्टाइल हैज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंसेस ऑफ हेल्थ ऑन हेल्थ। लाइफ स्टाइल हमारा बहुत ही ज्यादा बड़ा एक एक फैक्टर बताया गया है, जो कि हमारी हेल्थ को डिटरमाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो जो हमारी हेल्थ को क्या करता है, हमारी डिटरमाइंड करता है कि हमारी हेल्थ कैसी होगी, कैसी नहीं होगी। अगर फॉर एग्जांपल हमारी लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करें, हमारी जीवन शैली जिसे हम बोलते हैं, हम मॉर्निंग में दो पर्सन है, एक पर्सन जो है मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठता है, एक्सरसाइज करता है, ब्रेकफास्ट करता है, अपने काम पे चला जाता है, ठीक है। दूसरा पर्सन है आपका जो मॉर्निंग में लेट मॉर्निंग उठता है, 11 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे उठता है, और नाश्ता उसका स्किप हो जाता है, डायरेक्ट वो जो है लंच करता है, ठीक है, कोई एक्सरसाइज नहीं करता है, और दिन भर जो है इधर उधर टाइम पास करता रहता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, ठीक है। और ये लेट नाइट तक जगता भी है, लेट नाइट तक जगता है, तो लेट मॉर्निंग उठता है। और जो पहला वाला पर्सन है वो जल्दी उठता है और जल्दी सोता है। तो दोनों की जो लाइफ स्टाइल है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जो अर्ली मॉर्निंग उठता है, एक्सरसाइज करता है, अपने वर्क प्लेस पे जाता है, वहां पर भी अपनी फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करता है, सारी चीजों को मेंटेन करता है, तो उसकी जो हेल्थ होगी वो बहुत अच्छी होगी इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन जो आपका बिल्कुल भी अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता, कोई भी काम नहीं करता है, ठीक है,
कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता है, तो उसके कंपैरिजन में जो दूसरा वाला सेकंड वाला पर्सन है, उसकी जो लाइफस्टाइल जो होगी फर्स्ट वाले पर्सन की, वो हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होगी, जिसकी हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी। तो एक तरीके से जो हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स जो होते हैं वो भी हमारी हेल्थ को इन्फ्लुएंट करते हैं। ये हमारा एक मेजर ग्रेटेस्ट फैक्टर बताया गया जो कि हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है। हेल्दी हैबिट्स इंक्लूड, जैसे कि हेल्दी हैबिट्स में आपका क्या क्या आता है, अगर कोई इन हेल्दी हैबिट्स को फॉलो करता है, जैसे बैलेंस डाइट लेना, रेगुलर एक्सरसाइजेस करना, एडिक्वेट स्लीप, सफिशिएंट अमाउंट में स्लीपिंग लेना, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल हाइजीन का ख्याल रखना, ठीक है, स्ट्रेस ना लेना, ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करके रखना, तो ये सारी चीजें अगर कोई फॉलो करता है तो वो हेल्दी रहता है, ये क्योंकि हमारी हेल्दी हैबिट्स होती हैं। अगर कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा है, अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है और ड्रग्स वगैरह ले रहा है, ठीक है, ड्रग एडिक्टिक है, ठीक है, या फिर उसकी फिजिकल एक्टिविटीज प्रॉपर नहीं है, या जंक फूड्स वो बहुत ज्यादा खाता है, ठीक है, तो उसकी कहीं ना कहीं जो हेल्थ लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होती है, बहुत ज्यादा अनहेल्दी होती है, जिसमें उसकी कई सारे हेल्थ इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं। तो इसके बिहाफ पे भी हम क्या कर सकते हैं, आपकी हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं कि पर्सन की हेल्थ कैसी होगी। लाइफस्टाइल डिजीजेस, और लाइफस्टाइल डिजीजेस इंक्लूड, और अगर पेशेंट के इस लाइफस्टाइल की वजह से उसके ओबेसिटी, मतलब उसका वेट बहुत ज्यादा गेन हो रहा है, उसको डायबिटीज हो रहा है, या फिर हाइपरटेंशन, या फिर हार्ट से रिलेटेड कई सारी डिजीज कंडीशन भी कॉज हो रही हैं, जब वो इन अनहेल्दी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करता है। तो अनहेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करेगा तो क्या होगा, उसका वेट गेन होगा, ओबेसिटी कॉज होगी, डायबिटीज उसकी कॉज होगी, क्योंकि वो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेगा या फिर बहुत ज्यादा सोएगा नहीं, नींद नहीं पूरी करेगा, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, ठीक है, स्क्रीनिंग टाइम उसका ज्यादा रहेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेगा, तो उसकी वजह से उसको डायबिटीज हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है, और हार्ट से रिलेटेड कई सारे इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपका ओबेसिटी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपके ओबेसिटी की वजह से बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी बढ़ेगा। जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ेगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके कई सारे हार्ट से रिलेटेड डिजीज कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो भी एक तरीके से हमारे लिए, हमारा जो एक फैक्टर है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारी हेल्थ को डिटरमाइंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में क्या होता है कि आपके फिजिकल इन्वायरमेंटल, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल और सोशल इन्वायरमेंटल, ये तीन चीजें आपकी आती हैं, ठीक है। जिसमें हमारे फिजिकल इन्वायरमेंट, अगर हम फिजिकल इन्वायरमेंट में क्या आता है, आपका क्लाइमेट हो गया, आपके हाउसिंग हो गया, एयर क्वालिटी हो गई, वाटर क्वालिटी हो गई, नॉइस हो गया, और रेडिएशन हो गया। तो ये हमारे कुछ फिजिकल फैक्टर होते हैं जो कि क्या करते हैं, ये दिखाते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। जैसे लाइक हम एक ऐसे क्लाइमेट में रह रहे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा, वहां पे बहुत ज्यादा नेचर है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे हैं, पॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होगी। अगर वही क्लाइमेट जो है आपका, जो है एक ऐसा क्लाइमेट है जहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल केमिकल वहां पे प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे वाटर में, हमारे एयर में जा करके मिक्स हो जाता है, जो कि हमारे एयर को भी पॉल्यूट कर रहा है, हमारे वाटर को भी पॉल्यूट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कई सारी डिजीज कंडीशंस कॉज हो रही है। तो ये भी एक तरीके का जो है फिजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है जो कि हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी, अगर एयर क्वालिटी अच्छी है तो हमारे रेस्पिरेटरी इश्यूज कोई नहीं होंगे। अगर एयर क्वालिटी बहुत बेकार है तो कई एयर पॉल्यूशन होगा, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी इश्यूज हो सकते हैं। वाटर क्वालिटी, वाटर क्वालिटी, अगर हमारा वाटर अच्छा है, साफ है, क्लीन है, तो ये क्या करता है, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखता है। अगर वाटर की जो क्वालिटी है वो बुरी है, खराब है, तो ये क्या करता है, हमारी हेल्थ को हार्म पहुंचाता है, जिसमें हमारे कई सारे
अनहेल्दी डिजीज कंडीशंस को कॉज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा इश्यूज भी हो सकते हैं। कई सारे अनहेल्दी डिजीज कंडीशंस आपको दिखाई दे सकती है। इसके अलावा नॉइस, अगर आपका बहुत ज्यादा नॉइस पॉल्यूशन है तो ये आपके क्या करेगा, नॉइस पॉल्यूशन आपके हार्म पहुंचाएगा, आपको हार्म पहुंचाएगा, तो उसकी वजह से भी आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकती है। ठीक है, आपका माइंड इधर उधर डिस्टर्ब हो सकता है। इसके अलावा रेडिएशन, रेडिएशन भी आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई एक्सरे टेक्नीशियन है, तो एक्सरे टेक्नीशियन है जो क्या करता है, एक्सरे करता है। तो जब एक्सरे हम जब करते हैं तो वहां पे एक रेडिएशन, एक हार्मफुल रेडिएशन कॉज होता है। सम टाइम उस रेडिएशन की वजह से मिसकैरेज होने के भी चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल रेजेस होती हैं। हमें हमेशा इनसे प्रोटेक्ट होना चाहिए। ठीक है, आपको, आप रेडिएशन में रहते हो, ठीक है, आपको कुछ टाइम तक पता नहीं चलता है, लेकिन वो कुछ टाइम के बाद आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाता है। इसीलिए आप लोगों ने कभी देखा होगा कि जब आप एक्सरे वगैरह करवाने जाते हो, जो एक्सरे रूम होता है, जो उसका क्राइटेरिया होता है, वहां पे एक स्पेशल टाइप ऑफ लेड लगी होती है। एक जो है एक लेड लगी होती है, जो कि क्या करता है, उस रेडिएशन को रिफ्लेक्ट करता है, उसी उसी रूम में ही वो रिफ्लेक्ट करती रहती है, वो बाहर आपकी हार्म नहीं पहुंचाती है पर्सन को। तो एक तरीके से रेडिएशन भी हमारा जो है एक एक फिजिकल आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। तो आप अगर रेडिएशन वाले एरिया में रह रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं वो भी आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। इसके अलावा कई सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स आते हैं, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, जिसमें आपके बायोलॉजिकल में आपकी बैक्टीरिया, वायरसेस, पैरासाइट्स और इंसेक्टिसाइड्स, ये सारी चीजें आपकी आती है, जो कि आपके बॉडी को हार्म पहुंचाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कॉज करती है, वायरल इन्फेक्शन को कॉज करती है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन को कॉज करती है। ठीक है, इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स भी आपके होते हैं, जो कि आपकी आपकी हेल्थ को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, जैसे बहुत सारे इन्फेक्शंस को कॉज करते हैं। इसके अलावा कई सारे हमारे सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, जो जैसे कि आपके फैमिलीज है, आपका कल्चर है, आपका एजुकेशन है, आपका ऑक्यूपेशन है, आपका कम्युनिटी सपोर्ट है। तो ये भी एक तरीके से हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट डालता है। जैसे किसी को कम्युनिटी सपोर्ट प्रॉपर फुल कम्युनिटी सपोर्ट मिलता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं अच्छी रहती है, क्योंकि उसको तो सभी हेल्प कर रहे हैं, उसकी हेल्थ का सभी लोग ध्यान रख रहे हैं। लेकिन कभी कभी जब हमें फैमिलीज का सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर हमारी कम्युनिटीज का सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम अपने आप को अलोन फील करते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इश्यूज, कभी कभी मेंटल इश्यूज भी कॉज होने लगते हैं, जो कि हमारे हेल्थ को हार्म पहुंचाने लगते हैं। तो उसकी बिहाफ पे भी हम ये समझ सकते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। दो फैमिलीज है, समझो दो फैमिलीज है, ये दोनों फैमिलीज में पांच पांच मेंबर रहते हैं, मम्मी पापा और तीन बच्चे। ठीक है, दोनों फैमिलीज में रहते हैं। एक फैमिली जो कि बहुत अच्छे से मिलजुल के रहती है, बहुत अच्छे से स्माइल के साथ सारे काम जो है अच्छे से एक साथ मिलकर के करती है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बोलती है, बात करती है, बैठती है, इंटरेक्ट करती है। ठीक है, दूसरी फैमिली में क्या है कि एक दूसरे जो हर एक फैमिली का हर एक मेंबर एक दूसरे पे चिढ़ा रहता है, चिड़चिड़ा सा हो जाता है, एक दूसरे पे गुस्सा करता रहता है, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े करता रहता है। तो वो एक तरीके से क्या करता है, आपके मेंटल मेंटल पीस को डिस्टर्ब करता है, मेंटली आपको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे अनहेल्दी इश्यूज कंडीशंस कॉज होते हैं। तो उसके बिहाफ पे भी हम ये समझ सकते हैं कि हम वो व्यक्ति कैसा रहता होगा। उनके घर में तो यार वो लोग तो बहुत अच्छे से खुश खुश रहते हैं, इसलिए वो लोग जितना खुश रहते हैं उतना वो लोग बीमार भी नहीं पड़ते। हमारे वहाँ इतना ज्यादा कलेश होता है, इतनी ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कि हमारे घर में सब बीमार ही रहते हैं, बस एक दूसरे पर गुस्सा करते रहते हैं। तो वो सारी चीजें भी हमारे कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट डालती हैं। ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा फैमिलीज के अलावा कल्चर हमारे अलग अलग कल्चर्स होते हैं। तो कभी कभी हमारा कल्चर भी ये डिसाइड करता है कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। ठीक है। इसके अलावा एजुकेशन, अगर हमारी अच्छी एजुकेशन होगी तो हम अपनी चीजों को अच्छे से ख्याल रखेंगे। अगर हमें पता ही नहीं होगा क्या अच्छा है क्या बुरा है तो हम उन सारी चीजों को लेते रहेंगे। जो हमारे लिए बुरा है हम हो सकता है उसी को अच्छा मान करके हम उसी को कंटिन्यूअसली लेते रहे, तो वो भी हमारी हेल्थ को क्या करता है, हार्म पहुंचाता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशन की बात करें तो हमारा अलग अलग ऑक्यूपेशन होते हैं। कोई फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करता है, कोई किसी का जो है दिमाग का काम होता है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, किसी का फिजिकल एक्टिविटी होती है, मेंटल वर्क कोई नहीं होता है। तो वो भी एक तरीके से हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट डालता है। बहुत ज्यादा आप मेंटल स्ट्रेस लोगे तो वो भी आपकी हेल्थ को हार्म पहुंचाता है। ठीक है। तो वो सारी चीजें भी आपकी रहती हैं। इसके अलावा कम्युनिटी सपोर्ट ये आपको मैंने बता दिया। तो ये भी आपका एक सोशल इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है, ये भी आपकी हेल्थ को डिफाइन करता है कि आपकी हेल्थ कैसी होगी। ठीक है। अब बात करते हैं आपके फोर्थ फैक्टर की, जो कि है सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर। तो उसके बारे में बात करते हैं। हेल्थ इज स्ट्रांगली हेल्थ जो है हमारी एक स्ट्रांगली जो है हमारा एक इन्फ्लुएंसेस होता है, जो कि हमारी सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन को दिखाता है कि हमारी सोशल हेल्थ क्या है, इकोनॉमिकल हेल्थ क्या है, उसको हमें डिफाइंड करता है। और ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे इनकम्स मतलब एक तरीके से ये जो है हमारे बताता है हमारी इनकम है, एजुकेशन है, और आपका एम्प्लॉयमेंट है, आपकी पुअरिटी, हाउसिंग और फूड, इन सबको क्या करता है, डिफाइंड करता है। फॉर एग्जाम्पल सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर जो है आपके क्या करता है, आपकी इनकम इनकम अब आपकी इनकम के बिहाफ पे इसमें हम ये देखते हैं सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स में हमारे क्या क्या आते हैं, इनकम है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, प्रोडिटी है, आपके हाउसिंग है, और फूड सिक्योरिटीज है। ये सारी चीजें हमारे बेसिकली फैक्टर आते हैं। ये हमारी हेल्थ को कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो जैसे हमारी इनकम बहुत ज्यादा कम है, लाइक हमें हमारे फैमिली में 4 मेंबर्स रहते हैं और हमारी मंथली इनकम 5,000 रुपए है, जिसमें हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए भी हमें पैसा निकालना है, अपने घर का रेंट भी देना है, खाने पीने का भी मैनेज करना है। तो वो कहीं ना कहीं आपके सारी चीजें मैनेज नहीं हो पाती हैं, जो कि एक तरीके से उसमें क्या होता है, हमें बहुत सारे इश्यूज दिखाई देते हैं कि बस थोड़ा बहुत करके हम जो है बस थोड़ा सा दाल चावल सूखी रोटी सब्जी खाकर सूखी रोटी या फिर दाल चावल बस खा करके, या कभी कभी सूखे चावल खा करके हम अपना सारा गुजारा कर पाते हैं। बाकी क्योंकि बच्चों को भी पढ़ाना है, अपनी बाकी जरूरतों को भी पूरा करना है, घर का राशन पानी भी लाना है, घर का रेंट भी देना है। तो वहां पे क्या है कि एक तरीके से हमारी जो इनकम है वो डिफाइंड करती है कि हमारी हेल्थ कैसी होगी। अब वहां पे क्या होगा कि अब इतनी कम इनकम है, तो उसकी वजह से हम अपना खाना पीना भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। अब जब खाना पीना हम अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हम अपनी हेल्थ को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारी हेल्थ की नीड्स के अकॉर्डिंग हम अपनी हेल्थ को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, बिकॉज ऑफ आवर इनकम, हमारी इनकम के बिहाफ पे। ठीक है। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती, तो इनकम इनकम भी ये डिसाइड करती है कि आपकी हेल्थ कैसी होगी। तो जब आपकी इनकम नहीं होगी तो आप प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं ले पाओगे, और हेल्दी डाइट नहीं ले पाओगे तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती, कई सारे हेल्थ इश्यूज आपके क्रिएट होते हैं। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। Individually with higher education usually make lifestyle closer. इंडिविजुअली ये हमारे क्या करते हैं, विथ हाई एजुकेशन, अगर हमारी एजुकेशन अच्छी होगी तो ये हमारे लाइफ स्टाइल चॉइसेस को अच्छी रहेगी। ठीक है।
और अगर हमें हेल्थ हमारे एजुकेशन होगी नहीं, हमें तो इसलिए हमें हेल्थ लाइफ स्टाइल के बारे में भी नहीं पता होगा और ना ही अपने न्यूट्रिशन के बारे में पता होगा, तो जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा इश्यूज दिखाई देते हैं। तो वो सारी चीजें भी आपकी रहती है। इसके अलावा जो भी लोग अच्छे से एजुकेटेड होते हैं, जो अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि उनकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो वो उसके बिहाफ पे ही अपनी चीजों को मेंटेन करते हैं। अब आपका फिफ्थ फैक्टर आता है हेल्थ केयर सर्विसेज। हेल्थ केयर सर्विसेज, अब हम इसमें ये भी देखते हैं, अगर हमें अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिल रही है तो हम स्वस्थ रहते हैं। अगर हमें हेल्थ केयर सर्विसेज अच्छी मिलेंगी ही नहीं तो ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर अफेक्ट द हेल्थ आउटकम्स। हमारी जो भी हेल्थ अवेलेबिलिटीज है वो हमारे अफेक्ट करती है, हमारे हेल्थ आउटकम्स को अफेक्ट करती हैं। दीज इंक्लूड, जिसमें हमारा जो है प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, आता है। इसके अलावा वैक्सीनेशंस आती हैं, हेल्थ एजुकेशन, रिहेबिलिटेशंस, अर्लियर डायग्नोसिस, इमरजेंसीज, ये सारी चीजें आपकी आती हैं, जिसमें हमारी प्राइमरली हमें एक हेल्थ केयर प्रॉपर मिल रहा है। वैक्सीनेशन, जो हमें पहले से ही डिजीज कंडीशंस ना कॉज हो उसके लिए हमें जो है वैक्सीन दी जा रही है, जिससे कि हमारा कोई भी हेल्थ इश्यूज क्रिएट ना हो। उन सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए आपको सारे वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स आपके चालू किए जा रहे हैं, आपको वैक्सीन दी जा रही है। जैसे पहले ही स्टार्टिंग में आप लोगों का बीसीजी का टीका लग जाता है, आपका जो है कई सारे टीके लग जाते हैं। ठीक है, आपका डॉग ने बाइट किया तो आप तुरंत रेबीज का टीका लगवा लेते हैं। क्यों? जिससे कि आपको रेबीज ना कॉज हो, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी हेल्थ को पहले से ही मेंटेन करने के लिए हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को फॉलो करते हैं, वैक्सीन वगैरह लगवाते हैं, टीकाकरण करवाते हैं, जिससे कि हमारी कोई भी अनहेल्दी डिजीज कंडीशन कॉज ना हो। हेल्थ एजुकेशन हमारी एजुकेशन हमारे हेल्थ के बिहाफ, हमारी हेल्थ एजुकेशन, अगर हमें हेल्थ के बारे में अपनी चीजें पता होंगी कि कैसी हमारी हेल्थ होनी चाहिए, क्या हमारी हेल्थ होनी चाहिए, तो उन सारी चीजों को हम मेंटेन कर पाएंगे, अगर हमें हेल्थ के बारे में पता होगा तो। अदरवाइज हम उन सारी चीजों को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, रिहेबिलिटेशन मतलब कि पुनर्वास करना, उन सारी चीजों को हम मेंटेन कर पाते हैं। ठीक है, हेल्थ केयर सर्विसेज अगर नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से भी हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है। अर्लियर डायग्नोसिस, अगर हमें स्टार्टिंग स्टेज में ही हमने कंफर्मेशन कर लिया, पता चल गया कि हमारी कौन सी डिजीज कंडीशन कॉज हुई है, तो उसका एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर के हम उस बीमारी से क्योर हो पाते हैं, जिससे कि जो डिजीज कंडीशन हुई है उससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, इमरजेंसी केयर जो है आपकी, इमरजेंसी केयर भी आपकी इमरजेंसी केयर भी आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। आपके अगर आपको एक इमरजेंसी केयर मिल पा रही है, एक इमरजेंसी सिचुएशन में आपको प्रॉपर एक केयर मिल पा रही है, एक हेल्थ केयर मिल पा रही है, तो आपकी जो हेल्थ कंडीशंस है वो बहुत अच्छी रहती हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या आपके आते हैं बिहेवियर फैक्टर्स, ये भी हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट डालते हैं। कोई पर्सन है जो बहुत ज्यादा एंगर करता है, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बात बात पे गुस्सा हो जाता है, तो उसकी हेल्थ कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा खराब रहती है। ठीक है, और अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा हमेशा हंसता रहता है, हमेशा सबसे बहुत अच्छे से प्यार से बहुत खुश खुश खुशी खुशी बात करता है, तो उसकी हेल्थ बहुत अच्छी होती है। तो बेसिकली बिहेवियर फैक्टर जो है आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पे डिपेंड करता है, मतलब आपकी क्या फिजिकल एक्टिविटी आप कर रहे हो, किस तरीके से आप रहते हो। ठीक है, आपकी डाइटरी हैबिट्स क्या क्या है, आपके सेफ सेक्सुअल प्रैक्टिस क्या है आपकी। ठीक है, आपका पर्सनल हाइजीन आप कैसे मेंटेन करते हो, आपका पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो। ठीक है, इसके अलावा एक प्रॉपर आपकी जो भी
अनहेल्दी कंडीशंस की कंप्लेन है, जो भी आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसकी कंप्लेन के बिहाफ पे अगर आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो वो सारी चीज़ें आपकी हेल्थ को ये बताते हैं कि आपका हेल्थ कैसा होगा। तो ये सारी सर्विसेज अगर आपको मिल रही है, तो ये सब चीज़ें आपको क्या बताती हैं, आपका हेल्थ अच्छा होगा। पॉजिटिव बिहेवियर, अगर आपका पॉजिटिव बिहेवियर है, तो ये आपके डिजीजेस के होने के रिस्क को कम करती है। अगर हमारा पॉजिटिव बिहेवियर नहीं होता है, तो ये हमारी हेल्थ को अफेक्ट करती है। तो यही सारी चीज़ें क्या है हमारा यही सारे हमारे फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हमने बात की। डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ, जिसको हमने आपको बताया कि डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ क्या होती है और इसको हम किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं, कौन-कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसके बिहाफ पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी हेल्थ कैसी होगी या किस तरीके की होगी, वो सारी चीज़ें। तो हमने कुछ फैक्टर्स के बारे में बात की, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर, लाइफस्टाइल फैक्टर, आपके एनवायरमेंटल फैक्टर, आपके सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर, आपके हेल्थ केयर सर्विसेज फैक्टर और आपके बिहेवियर फैक्टर के बारे में हमने बात की। तो ये सभी फैक्टर्स आपकी कहीं न कहीं आपकी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, आपकी आपकी हेल्थ को बताते हैं, ठीक है? कि आपकी हेल्थ कैसी होगी, ठीक है? यही यही सारे हमारे क्या है डिटर्मिनेशन फैक्टर हैं जो हमारी हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपकी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।